यस बेटा, तो हम लोगों ने अब पढ़ लिया सारे फेजेस की। हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ लिया आपका सारे प्लैनेट्स के बारे में, अभी हमने पढ़ के कंप्लीट किया। सारे प्लैनेट की समरी एक छोटी मोटी हमने पढ़ ली। लेकिन देखो बेटा, आपका प्लैनेट जो है, हमारा चैप्टर का नाम भी था अर्थ, आवर अर्थ। तो पहले थोड़ा सा अर्थ के बारे में हम लोग जान ले कि अर्थ के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या है, कैसी है अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अर्थ के बारे में बात करें तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि उसका शेप कैसा है। तो बेटा अर्थ कैसी है, ऐसा साइंटिस्ट पहले तो ऐसा हम लोग बिलीव करते थे कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। हम लोग ऐसा मतलब पुरातन समय के लोगों का सोचना था कि अर्थ जो है क्या है, अर्थ इज़ अ फ्लैट प्लैनेट है। बट इट वॉज नॉट ट्रू बेटा, आवर अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, ठीक है। आवर अर्थ इज़ राउंड, और द एग्जैक्ट वर्ड इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, मीन्स इट इज़ सिमिलर और जस्ट लाइक एन ऑरेंज। आप ऑरेंज देखिए, संतरा, ठीक है। तो ये ऑरेंज के स्ट्रक्चर की है बेटा। अब ऑरेंज के स्ट्रक्चर से क्या मतलब है मेरा, ऑरेंज के स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि इट इज़ बर्स्ट आउट इन द मिडल बट फ्लैट एट द टॉप। इसके जो टॉप और बॉटम है वहाँ पे ये थोड़ा प्लेन है, थोड़ा फ्लैट है, लेकिन बीच में क्या है, ये बल्ज्ड आउट शेप की है, ठीक है। तो अर्थ जो है कि ऐसे ही शेप की, स्फेरिकल शेप की है। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस शेप को हम लोग जियोड भी कहते हैं, GEOID, जियोड, इसी शेप को कहते हैं। जियोड मीन शेप ऑफ अर्थ। अच्छा, तो अब ये तो आप जान गए कि अर्थ कैसी दिखती है, ठीक है भाई। आपने फोटो वगैरह तो देखी हुई है, लेकिन एक्चुअली जो जैसी अर्थ है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब बेटा एक बात और भी आप जानते हो कि आपका अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों यूनिक है ये अर्थ, इसके बारे में पता है आपको, क्यों यूनिक कहा गया इस प्लैनेट को? तो बेटा देखो, इस प्लैनेट को इसलिए यूनिक कहा गया बेसिकली क्योंकि एकमात्र, इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये ऐसी एकदम एक अकेली प्लैनेट है जहाँ पे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या सच में मतलब और कहीं लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती? तो बेटा जैसे हम लोग जिस लाइफ का एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम लोग जिस क्या कहते हैं अकॉर्डेंस में रह रहे हैं, हम लोग जिस क्या कहते हैं कि कह लो कि कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के नाते या एक एनिमल के नाते जिस तरह का इन्वायरमेंट, जिस तरह का सरफेस हमको चाहिए, वैसा अर्थ के सिवा अभी तक हमें कहीं भी नहीं मिला है। वी हैव नॉट फाउंड एनी प्लेस विथ द कंपोजिशन ऑफ those three or four important things which are essential for the living। देखो बेटा, लैंड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एयर इम्पॉर्टेंट है, और टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई आप देखते हो ना कि गर्मी 50 डिग्री के पार, जब 45 डिग्री के पार हमारा जो क्या कहते हैं सेल्सियस के पार जब जैसे ही दिखाने लगता है टेम्परेचर, वैसे ही लगता है यार बहुत गर्मी लग रही है। तो बेटा सबसे बड़ी बात देखो, अर्थ क्या है, अर्थ एक निश्चित मतलब बहुत ही परफेक्ट डिस्टेंस है अर्थ का सन से, जिसकी वजह से इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 22, 24, 27 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो इस एवरेज टेम्परेचर की वजह से हमारे अर्थ पे जो मतलब एक डेफिनेट डिस्टेंस की वजह से हमारा अर्थ ना बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है और ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इतना बढ़िया टेम्परेचर है हमारे अर्थ का कि हमारा अर्थ जो है वो ईजिली हम लोग यहाँ पे अर्थ पे सर्वाइव कर पाते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं। सेकेंड थिंग आती है आपकी वाटर। तो वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर के बारे में हम बात करें तो बेटा देखो, वाटर जो है वो क्या है, पानी। तो अर्थ एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे कि वाटर 3 फेजेस में अवेलेबल है, मतलब 3 स्टेट्स में अवेलेबल हैं आपको। यानी कि अर्थ पे आपको वाटर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और गैसियस फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड में मतलब वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है पता है आपको ना, आइस होता है ना। वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस है, लिक्विड फॉर्म तो वाटर ही है, और गैसियस फॉर्म क्या है आपका, गैसियस फॉर्म है आपका वाटर वेपर। तो हमारे अर्थ में हमें हर चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है। हम वाटर के बात करें तो आप जानते हो कि हमारे 71% ऑफ द जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। तो वाटर से कवर्ड होने की वजह से हमें जो है कि और ड्रिंकेबल वाटर भी हमको
ठीक ठाक अच्छा खासा अमाउंट में मिल जाता है। हाँ 97% तो ओशियन ले लेता है, लेकिन जो 3% हमारे पास है वो इनफ है, ठीक है। अगर हम उसको कायदे से यूज़ करें, सस्टेनेबली डेवलपमेंट के नज़रिए से देखें, तो हमें जो है कि उसके लिए वो हमारे लिए सफिशिएंट है अगर हम उसको बचा के चलें तो। आगे बात आती है आपकी एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर अगर आप देखो बेटा, तो एटमॉस्फेयर क्या है आपका? एटमॉस्फेयर भी हमारा बड़ा ही, एटमॉस्फेयर होता क्या है? पहली बात एयर की बात करें, यानी कि जैसे मैंने कहा कि 3 बेसिक थिंग्स जो लिविंग के लिए ज़रूरी है वो क्या क्या है। तो 3 बेसिक थिंग्स क्या क्या है हमारी लिविंग के लिए ज़रूरी? तो मैंने बताया आपको, टेम्परेचर हो गया, फिर आपका क्या हुआ, वाटर हो गया, अब एयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एयर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है। ये एयर का ब्लैंकेट होता है, एयर की चादर होती है, ठीक है, जिसको कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ ने ईजिली ओढ़े रखी है, ठीक है, ताकि हम इजीली ब्रीथ कर सकें, इजीली लिव, मतलब हमारे सांस ले सकें, और सांस लेने की वजह से हम जिंदा हैं, आपको पता ही है। अब कंपोजिशन अगर देख लो एटमॉस्फेयर का, तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और थर्ड क्या है, अदर गैसेस आती हैं आपकी। तो सबसे ज़्यादा जो आपके अर्थ पे गैस है वो है क्या? नाइट्रोजन। 78% के आसपास आपकी क्या है? नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, और रिमेनिंग 1% में आपकी अदर गैसेस है, ठीक। अदर गैसेस में क्या है? कार्बन, हीलियम, बहुत सारी अदर गैसेस आपकी जो है वो रिमेनिंग 1% में आती है बेटा, ठीक है। तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बींग के अनुसार, एक ह्यूमन बींग होने के लिए हम इनहेल क्या करते हैं, हम क्या सांस लेते हैं, तो हमें कैसे जो है कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस एयर की ज़रूरत होती है? तो हमें ज़रूरत होती है किसकी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास 21% ऑक्सीजन है, प्लस हमारे ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो ना, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब बहुत अच्छे ऑक्सीजन एजेंट्स हैं। दे आर द सप्लायर्स, दे आर द सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं? वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं? उसको वो अपने अंदर ले लेते हैं। इतने अच्छे हैं हमारे ट्रीज, इतने अच्छे हमारे पेड़ हैं कि वो क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं और हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन हमको देते हैं, गिफ्ट में देते हैं कि लो भाई फ्रेश ऑक्सीजन लो, ये तुम्हें ज़रूरत है, ये तुम लो, और वो मुझे दे दो, मैं गंदी चीज़ें अपने अंदर जो है एब्जॉर्व कर लेता हूँ, ठीक। तो ये आपका एक टर्म हो गया एयर का, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ मतलब अकॉर्डेंस ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये आपका अर्थ के बारे में एक समरी हुई। इसके बाद बेटा अब मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अर्थ के आसपास भी हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अर्थ के पास है, जो आप जानते हो मामा के नाम से आपके, वो है मून, ठीक है। तो मून क्या है आपका? तो मून है आपकी सैटेलाइट। तो मून क्या है आपकी? सैटेलाइट है। सैटेलाइट को ये जो है कि लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये डिराइव कहाँ से किया गया कि लैटिन वर्ड है सैटल्स, सैटल्स से इसको डिराइव किया गया। इसका मतलब क्या होता है? अटेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? अटेंडेंट। सैटल्स मीन्स होता है अटेंडेंट, यानी अटेंडेंट क्या? अटेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अटेंडेंट को हिंदी में कहते हैं परिचालक, ठीक है। परिचालक मीन्स साथ में काम करने वाला, साथ मतलब जो सपोर्ट करने के लिए हो, ठीक है। तो मून आपका एक सपोर्टर है, बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक। अच्छा, अब आप देखो सैटेलाइट के बारे में, तो आप देखोगे कि सैटेलाइट जो है आपकी, वो आपके चारों तरफ, आपके अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है। सैटेलाइट है आपकी जो, वो जैसे आपका प्लैनेट है ना अर्थ, वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है? वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ऐसे ही आपकी जो सैटेलाइट है वो कहाँ रिवॉल्व करती है? वो आपके अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, सैटेलाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सैटेलाइट के टाइप्स भी हम देख लेते हैं। तो हमने तो बेटा देखो बेसिकली तो एक ही टाइप है, लेकिन जनरली इसको हम 2 टाइप मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक मान लिया कि 2 तरह की सैटेलाइट होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमने सैटेलाइट को 2 पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दूसरी जो पार्ट है वो हमारी खुद की बनाई हुई है। नेचुरल सैटेलाइट हमने तो नहीं बनाई, जैसे मून तो हमने बनाया नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे इंडिया से जो 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं बेस मतलब शुरुआत की करी गई, भास्कर 1, भास्कर 2, दे आर द मोस्ट फेमस सैटेलाइट्स लॉन्च्ड मतलब इंडियन सैटेलाइट्स इसको कहते हैं हम, ठीक है। और आप देखो कि ये सैटेलाइट का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, परिचालक होता है, सेवक एक तरीके से कह लीजिए हिंदी में होता है। तो एक गैनमेड नाम की सैटेलाइट है जो कि लार्जेस्ट सैटेलाइट है। किसकी है पता है? जुपिटर की।
ये जुपिटर की लार्जेस्ट सेटेलाइट है, ठीक है। इसका गैनमेड का भी मतलब आप मीनिंग देखोगे ना तो उसका भी मीनिंग आपको अटेंडेंट का वो आपको सिनोनिम मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी सेटेलाइट है ये, मतलब ये लार्जेस्ट सेटेलाइट है पूरे आपके सोलर सिस्टम में, ठीक है, जिसकी डायमीटर भी आपके बुक में दी हुई है अप्रॉक्स 5262 किलोमीटर्स। डायमीटर की बात कर रहा हूँ, आप मैथ्स में पढ़ो ना डायमीटर क्या होता है, हाँ, तो वही डायमीटर, यानी कि उसकी जो डायमीटर है वो कितनी 5262 किलोमीटर्स के आसपास की है। और ये जो है आपकी जुपिटर की सैटेलाइट है। क्लियर? तो मून के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। अब हमको पढ़ना है मून क्या होता है। तो मून जानते हो क्या होता है बेटा? मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। हमारे अर्थ का एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। अब मून क्या है, मून के बारे में जानना ज़रूरी है। हाँ भाई, मून देखो ऐसा कहते हैं ना कि मून ही एकमात्र ऐसी हेवनली बॉडी है दूसरी, ठीक है, जिस पे ह्यूमन जा चुका है, ठीक है। मतलब पहली तो अर्थ है, क्योंकि अर्थ पे तो हम लोग रह ही रहे हैं, तो दूसरी हेवनली बॉडी कह लो या ओनली हेवनली बॉडी कह लो जिस पे अर्थ ने, जिस पे ह्यूमन ने स्टेप्ड इन किया, मतलब एक्सेप्ट अर्थ इज मून, ठीक। सॉरी बेटा, मून जो है वो आप सोचते हो कहाँ दिखाई देता है? ऐसे बगल में दिखाई देता है ना कि हाँ हम यहाँ हैं, ये हमारे चंदा मामा, रात में आपको दिखाई दे जाते हैं आपके चंदा मामा, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा। मून जो है वो बहुत दूर है हमसे, ठीक है। हाँ, बाकी जो है आपके डिफरेंट जो आपके वो हैं प्लैनेट्स हैं या एस्ट्रॉयड्स हैं या डिफरेंट स्टार्स हैं, उनके कंपैरिजन में तो उतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 3,84,000 के आसपास जो है 400 के आसपास किलोमीटर्स के आसपास ये हमारे अर्थ से दूर है, ठीक है। और इसकी डायमीटर जो है अर्थ की 1/4 है। एक बात और जान जाइए कि ये यहाँ पे आप जब कभी जाओगे ना मून पे, तो आपका वेट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। मून पे जाने के बाद आपका वेट 1/6 हो जाता है, जितना आपका वेट रहता है ना उसका 1/6 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, मतलब मून पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में कम है। 1/6 अर्थ की ग्रेविटेशन का 1/6 जो है वो आपके मून पे, इसीलिए आपका वेट कम हो जाता है, ठीक है। और मून के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। मून कैसा है? मून दिखता कैसा है? आपको मून दिखाई देता है ना, यहाँ से एकदम वाइट सा दिखाई देता है, गोल सा, ठीक है। ऐसा नहीं है। मून आप जब पास से या टेलीस्कोप से देखोगे जब मून को, तो या आपको फ़ोटोज़ आप देखो मून की अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि मून जो है वो एक रॉकी सरफेस है, ठीक है। एक रॉकी सरफेस है जो कि मतलब रॉक्स और डस्ट के कंपोजिशन से बना हुआ है। काफ़ी हार्ड सरफेस है ये, यहाँ पे वाटर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात हुई कि जैसे अर्थ पे हम रहते हैं, मून पे क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, वाटर नहीं है तो हम अर्थ से ले जाएंगे वाटर, वहाँ पे यूज़ करेंगे, रहेंगे। लेकिन बेटा यहाँ का टेम्परेचर इसका बहुत बड़ा क्या कहते हैं, आप कह लो कि वो बन गया, एक हिंड्रेंस बन गया, एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रकल बन गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते बेटा। भाई यहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी दिन में तो बहुत हाई हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस चला जाता है सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मून पे, ठीक है। और रात में नाइट पे जहाँ पे मतलब सन की रेज नहीं पड़ रही हैं, वहाँ पे इसका टेम्परेचर -170-180 डिग्री के आसपास चला जाता है, सेल्सियस के आसपास। तो इतना ज़्यादा जो वेरिएशन है टेम्परेचर का इसमें, मतलब 100 डिग्री के आसपास सेल्सियस के आसपास दिन में और 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास नाइट में, तो ये जो इतना डिफरेंस है इसका जो है आपका टेम्परेचर में, प्लस वाटर की एग्जिस्टेंस नहीं है, प्लस ग्रेविटेशनल पुल सही नहीं है, आप इस पर चल नहीं सकते, प्लस यहाँ पे कोई एयर कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हवा नहीं है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हाँ, हमने मून पे स्टेप तो किया, हम गए तो मून पे, लेकिन हम वहाँ पे रह नहीं सकते। अब हम चलेंगे कहाँ पे? अब हम चलेंगे, देखो मून के बारे में हमने पढ़ा तो, लेकिन थोड़ा सा अर्थ और मून और सन तीनों का रिलेशन पढ़ लें आपस में कि ये कैसे, क्या रिलेशन है तीनों का आपस में। तो उस रिलेशन के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग फेजेस ऑफ मून पढ़ेंगे। उस रिलेशन के लिए कह लो, या ये कह लो कि हमें दिखाई देता है यार, कभी ये मून पूरा दिखाई देता है गोल, कभी दिखाई देता है ये कैसा दिखाई देता है हमें छोटा सा, मतलब आप देखोगे एकदम हल्का सा वो आर्क शेप का, हाफ आर्क शेप का दिखाई देता है, कभी एक पतली सी लाइन टाइप का आर्क टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको ये मून दिखाई देता है, ठीक है। कोई तो अब बात क्या है कि आप जब इतने डिफरेंट शेप्स आप कभी दिखाई ही नहीं देता है,
कभी दिखाएगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि रात में चंद्रमा है भी, मून है भी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों है मून के साथ? क्या कोई मून को काट दे रहा है? क्या कोई मून को तोड़ दे रहा है? या कई सारे मून हैं जो अलग अलग दिन अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस बात को जानने के लिए कि हाँ भाई ये क्यों है ऐसा, ठीक है, बचपन में हम लोग एक कविता भी पढ़ते थे, मून की थी, मतलब ऐसा कि चंदा मामा जो है वो खुद कविता अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मुझे सिलवा दे एक झिगोला, ठीक है। तो माँ कहती थी कि घटता बढ़ता प्रतिदिन किस नाप का झिगो, मतलब उसका मतलब बेसिक कंक्लूजन यही था कि मम्मी मून से कहती हैं कि बेटा तू तो कभी बड़ा हो जाता है, कभी तू छोटा हो जाता है, तो बताओ किस नाप का ड्रेस तुमको सिलवाएं हम, ठीक है भाई, एक साइज़ एक शेप के रहो तो सिलवाएं भी। अब तुम रोज़ बड़े होगे फिर कभी छोटे भी हो जाओगे तो किस नाप का हम सिलवाएं? तो ऐसा क्यों है? क्यों हमें कभी फुल मून दिखाई देता है, कभी न्यू मून दिखाई देता है, मतलब मून दिखाई नहीं देता, कभी हमें क्या कहते हैं कि हाफ मून दिखाई देता है, कभी हमें जो है कि मतलब क्या कहते हैं सर्कल मून, फुल सर्कल दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा मून के बारे में ये जानने